आइए आज दिन 28 सितंबर शनिवार का दिन इंदिरा एकादशी की पावन कथा का हम श्रवण करेंगे। और यही नहीं, हम इस पवित्र तिथि की कथा का श्रवण भी करेंगे और भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और जितना हो सके घर पे भजन भी, हरि भजन करेंगे। तो आइए इस पवित्र तिथि पर हम थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते वल्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 28 सितंबर या 28 सितंबर दिन शनिवार और इंदिरा एकादशी की पवित्र कथा का हम श्रवण करने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए और इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के व्रत से कौन कौन से फल मिलते हैं। यहाँ भाद्रपद मास के
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रश्न किया है कि इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं। अब यहाँ इसका ये अर्थ मत निकालिएगा कि मैं एकादशी रखूंगा तो मेरा बंगला बन जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, यहाँ कारखाना, मोटर बिजनेस, बड़ी पदवी, बड़ी नौकरी सब मिल जाएगा। तो यहाँ ये चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ मनुष्य जन्म का, जो हमारे ये मनुष्य योनि हमको कृपा से मिली है, हम ये 84 लाख योनियों में भटक कर आए हैं, जो हमको ये कृपा से, हरि कृपा से ये मनुष्य योनि मिली है, तो उस मनुष्य योनि के का हमारा कल्याण कैसे हो, उस उपलक्ष्य में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, ना कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो उस उपलक्ष्य में नहीं। तो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज श्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है, यानी आज की एकादशी। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। अब देखिए, आपको या किसी जो नास्तिक व्यक्ति होंगे, जो भगवान में नहीं मानते होंगे, उनको लगता होगा ये तो खाली किताबें लिखी हुई हैं, ये शास्त्र लिखे हुए हैं, इनमें तो बस खाली छाप देते हैं, बस कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर किसी बच्चे को जानना है कि उसका पिता कौन है, उसका पापा कौन है, तो उसको किसके पास जाना चाहिए? आप बताइए। जाहिर सी बात है, उसकी माँ के पास जाना चाहिए। उसकी माँ को पता होगा कि परम पिता, उसका पिता कौन है। तो इसी तरह से हम शास्त्रों का रेफरेंस क्यों लेते हैं, हम शास्त्रों के आधार क्यों लेते हैं? क्योंकि शास्त्र हमें हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो शास्त्र हमारी माँ के समान है और कृष्ण परम पिता हैं हमारे। इसलिए गीता में उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए कि शास्त्रों की मर्यादा रखनी चाहिए, शास्त्रों की हमें इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और शास्त्रों का अध्ययन करते वक्त भी हमें मर्यादा से पढ़नी चाहिए। और इस तरह नहीं कि हम अखबार पढ़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की कभी अवहेलना या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमारी माँ के समान है, और स्वयं राम अवतार में मेरे हरि ने, मेरे प्रभु ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों का भी उद्धार होगा। इससे बड़ा और आपको क्या लाभ चाहिए? हम यहाँ पे कितना भी जमा कर लें इस भौतिक जगत में, बंगले, गाड़ियां, मोटरें, लेकिन हमारे पितरों को उसमें से 1% भी नहीं मिलने वाला। अरे 1% क्या, अगर 0.001% भी हो तो मिलने वाला नहीं है। अगर जो यहाँ है, अगर हमको कोई रोग होगा तो हम भी उसको छोड़ के चले जाएंगे। हम करोड़ों रुपए भी डॉक्टर को देंगे तो डॉक्टर हमें नहीं बचाएगा। हमारा जब समय होगा तब हमको जाना पड़ेगा। तो ये इस बात को मान ले कि कभी न कभी हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद हमारा कल्याण कैसे हो, जैसे अजामिल की कथा हम जानते हैं। तो अजामिल ने अंत समय में बुला रहा था अपने बेटे को लेकर, नारायण नारायण कहा, तो उसको एक और चांस मिला और उसने हरिद्वार में ब्राह्मण के घर जन्म लिया और उसने वहां अपना हरि भजन, हरि भक्ति, हरि सेवा की, तो भगवत धाम का उसका रास्ता खुल गया। तो उसको इस सारे जंजाल से छूट गए अजामिल। तो इस तरह हम कैसे इस भव सागर से छूटें? तो सबसे पहले तो हमें मन में ये ठान लेना है कि मैं इस भौतिक संसार से दुखी हूँ। अगर मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, यहाँ कैमरा लगा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं तो बताइए। किसी को कोई ना कोई दुख है। अभी जन्माष्टमी के समय में हर जगह गुजरात में बारिश थी, कहीं जगह बाढ़ आई, कहीं जगह कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ये कि दुख नहीं है? अगर किसी का नुकसान नहीं भी हुआ तो किसी के घर में कोई बड़ा बीमार हो गया हो इतनी बारिश हुई से, तो शारीरिक दुख है, तो ये दुख नहीं है। अगर किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो वो सोच रहा है मैंने इतनी मेहनत से जमा किया था वो चला गया, तो वो मानसिक दुख है। कोई ना कोई यहाँ दुख है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। सरल संस्कृत है, दुखालय जैसे विद्यालय, विद्या का घर, दुखालय दुखों का घर।
तो हम भगवान के शब्दों पर हम अगर विश्वास रखते हैं तो हमारा अवश्य कल्याण होगा और हमारे पितरों का भी कल्याण होगा। आइए कथा पर चलते हैं। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। देखिए, राजा के पिताजी को नारद मुनि देखा। नारद मुनि ऐसे वैसे महापुरुष नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, हमें उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। सुनिए, एकादशी का व्रत कितनी बड़ी महिमा है। राजा का पिता यमलोक के सभा में यमराज जी के सामने खड़ा है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। देखिए, यहाँ नारद जी के द्वारा संदेश भेजा गया है। राजा इंद्रसेन के पिता के द्वारा राजा इंद्रसेन को जो संदेश भेजा गया है कि वहां तुम एकादशी रखो तो यहाँ मुझे मोक्ष मिले। ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ तुम राज्य बढ़ाओ, धन बढ़ाओ तो मुझे वहां पे फायदा हो या वहां मेरा कल्याण हो। नहीं, वहां एकादशी, वहां मेरे हरि का भजन, हरि की मेरे प्रिय हरि की तिथि एकादशी का व्रत ही वहां चलेगा। वहां करोड़ों रुपए, अरबों रुपए नहीं चलेंगे मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। तो जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजा, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन का एक समय का भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा। एकादशी के दिन निराहार रहें, जितना हो सके इंद्रिय भोग कम करें। कुछ लोग अभी जैसे श्रावण मास गया, इतना श्रावण मास पवित्र है, अभी कुछ ही दिनों में वो महीना समाप्त हो जाएगा। इतना मेरे भोले बाबा का पवित्र मंत्र है, व्रत पूरा महीना रखेंगे। इतना रेगुलर दिनों में खाना नहीं खाएंगे, उतना फराड़ खा जाएंगे। साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, पेट भर के खीर खा लेंगे, पूरा फ्रिज फ्रूट से भर के रखा है, पूरा फ्रिज काजू बादाम पिस्ता से भर के रखा है, हर एक 2-2 घंटे में खाते रहेंगे। अगर व्रत नाम का कोई व्यक्ति हो ना तो व्रत भी ऊपर से आत्महत्या कर ले 10वें माले की बिल्डिंग से कूद के, कि ऐसा कोई व्रत रखता है। व्रत मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के निकट। तो जितना हो सके इंद्रिय भोग कम करें, निराहार रहें। किसी को कोई अगर शरीर में समस्या है तो वो थोड़ा बहुत आहार करके अपनी दवाइयां जो हैं वो ले सकता है। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर का शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। जितना हो सके हम भगवान की पूजा तो करते ही हैं सुबह शाम। जैसे हम नरसिंह आरती करते हैं, गौर आरती करते हैं हमारे मंदिर में, यहाँ सुबह मंगल आरती होती है हमारे मंदिर में, तो वो हमारी होती है। तो हरि की पूजा और ऑटोमेटिकली हो गई। और थोड़ा गौदान मतलब गौ की सेवा करें, गौशाला में दान दें, उनको घास चारा खिला के आएँ। और यहाँ पर इस उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, इस एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत पालन किया। अब देखिए राजा ने कैसे गुरु की सुन ली।
हमारे गुरु महाराज हैं या महापुरुष हैं, कह रहे हैं कृष्ण भजन करो, कृष्ण भक्ति करो, हरि भजन करो, हरि की सेवा करो, गौ सेवा करो, लेकिन हम अपने उलझनों से हम बाज नहीं आते। हम कैसे दूसरों से आगे निकलें, हमारा बिजनेस में कंपटीटर है, उसको कैसे पीछे रख के मैं मेरे बिजनेस में आगे निकलूं, बस खाली यही जानते हैं और कुछ करते ही नहीं हैं। अब मान लो घर में आग लगी है और कोई व्यक्ति रोटियां सेक रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा? आप खुद बताइए। अरे घर में आग लगी है और आप रोटियां सेक रहे हो, भाई खाएंगे, अरे घर जल जाएगा, तुम खुद भी जल जाओगे। इसी तरह ये हमारा शरीर है, ये भी एक दिन जल जाएगा और हम इस शरीर को संभालने में और शरीर के भोग भोगने में लगे पड़े हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये शरीर नश्वर है और हम हरि की सेवा करें, हरि की भक्ति करें। लेकिन यहाँ राजा चतुर था, होशियार था, उसने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया और जैसे इसने व्रत का पालन किया तब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया था। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करता है वो जीव या वो व्यक्ति। तो हम इससे, अगर हम सबको, सबकी इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएं, स्वर्ग जाएं, स्वर्ग जाएं, क्यों ना अभी एकादशी रख लें, अभी मेरे हरि का भजन कर लें, तो सीधा उसकी कृपा हो जाए तो हम हरि के या मेरे ठाकुर के धाम में, भगवत धाम ही चले जाएं। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? इससे अच्छा हम जीते जी सब कर लें। हम अभी श्राद्ध का मास चल रहा है, पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आपके ने ये जो एकादशी की कथा सुनी, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो जितना हो सके श्राद्ध में दान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पितरों को मोक्ष मिले और पितृ तर जाएं, हमारे पितरों को भी मुक्ति मिले और स्वयं आप अपना भी कल्याण करें, पितरों का भी करें और अपने पुत्रों का भी करें। ऐसा नहीं अपना और पितरों का करें, अपने पुत्रों का भी करें। कर्तव्य है तो सबको भक्ति करनी चाहिए, पूरे परिवार में सबको भजन करना चाहिए। इस तरह से मैं आज की इस इंदिरा एकादशी की कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।